नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बार फिर से यूएन के अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर इंडिया ने पाकिस्तान को स्लैम किया है और इस बार इंडिया ने पाकिस्तान को यह कहा है कि आपके देश के अंदर आतंकी जो हैं वो एकदम खुला घूमते हैं और आपके देश के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज यानी कि अल्पसंख्यक समुदायों के पास किसी प्रकार के अधिकार उपलब्ध नहीं है। आप यहां पे देख सकते हैं इंडिया की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मिसेस भट्ट, जो कि खुद जम्मू कश्मीर को बिलोंग करती हैं, इन्होंने यहां पर कहा, मैं आज पहले पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा दी गई कुछ तुच्छ टिप्पणियों का जवाब देने के लिए एक बार फिर से मंच पर आने के लिए विवश हो गई हूं। ये पर्टिकुलर न्यूज की कवरिंग आप यहां पे देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा कवर किया गया। इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान एट यूएनएससी, आस्क्स इट टू वेकेट इलीगली ऑक्यूपाइड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा कवर किया गया ये वाला खबर, टेररिस्ट एंजॉय फ्री पास इन पाकिस्तान, इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान एट यूएनएससी। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं एबीपी न्यूज की यह खबर है, इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान, यूएन में कश्मीर राग पर भारत ने खोली पाकिस्तान की पोल, कहा खुले घूमते हैं आतंकी, खाली करें जेएनके से अवैध कब्जा। इतना ही नहीं, इस साथ में मैं आपके साथ एक और चीज की डिस्कशन करने वाला हूं जो कि आज से लगभग एक हफ्ता पहले इंडिया के जो एमईए के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिस्टर अरिंदम बागची, इन्होंने ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो टीम जिन्होंने दौरा किया था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, उसको लेकर भी आलोचना करी थी कि ये भारत और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, यहां पर ओआईसी जैसी एजेंसी को विजिट नहीं करना चाहिए था। दोनों चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल अनिरुद्ध15A। ऑल राइट, यहां पर सबसे पहले हमारे लिए ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स रेलिवेंट क्यों हैं उसको जान लीजिए। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंस है जम्मू कश्मीर को लेकर क्या है, पीओके को लेकर क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है उसको लेकर क्या है। यहां पर आपके लिए मैंने सारी की सारी बातें हिंदी में भी अवेलेबल करवाई हैं। यूएनएससी में भारत ने कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना की और पाकिस्तान से अपने अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान किया है। इसके बाद इंडिया ने अपना ऑफिशियल स्टैंड जम्मू कश्मीर को लेकर कहा, आई वुड लाइक टू बी कैटेगोरिकल अबाउट इंडियाज पोजिशन, द इंटायर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वर आर and will always be an integral and inalienable part of India। आप यहां पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बेसिकली जो इंडिया के परमानेंट मिशन टू द यूएन की काउंसलर हैं डॉक्टर काजल भट्ट, इनके द्वारा दिया गया था। अगेन आप यहां पे देख सकते हैं कि मैं भारत की स्थिति के बारे में स्पष्ट होना चाहूंगी, संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा। इसमें वे क्षेत्र शामिल हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में भी आते हैं, यानी कि इनकी जो सीधी सीधी यहां पे रेफरेंस थी वो पीओके को लेकर दी गई थी। इसके बाद आप यहां पे ये भी देख सकते हैं कि सेम चीज इंडिया पहले भी पाकिस्तान को लेकर कह चुकी है और ये सब खबर जो है 15 सितंबर 2021 को सामने आई थी। इसको लेकर भी हमने सेपरेट वीडियो आपके सामने बनाई थी। इंडिया ने कहा था कि वी डू नॉट नीड लेसन्स फ्रॉम अ फेल्ड स्टेट लाइक पाकिस्तान। ये वाली चीज इंडिया ने पाकिस्तान को कही थी एट यूएनएचआरसी। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस बार नई चीज सामने आई है, इंडिया ने यहां पर यह भी कहा है कि पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे हैव सॉट इन वेन टू डाइवर्ट द वर्ल्ड्स अटेंशन फ्रॉम द सैड स्टेट ऑफ हिज कंट्री वेयर द टेररिस्ट एंजॉय फ्री पास बाय द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। आप यहां पे देख सकते हैं भारत ने कहा पाकिस्तानी प्रतिनिधि द्वारा अपने देश की दुखद स्थिति से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए कश्मीर का राग अलापते हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी आम लोगों के बीच खुले में घूमते हैं, वहां अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित लोगों को परेशान किया जाता है। ये वाली चीज भारत आज से पहले भी कई बार कह चुका है, दोहरा चुका है। आप अगेन यहां पे देख सकते हैं पिछले साल सितंबर 22, 2020 की खबर है। एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उन्होंने पाकिस्तान के हाई कमीशन को समन किया था ये कहते हुए कि आपके देश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज की लड़कियां हैं इनकी जो अबडक्शंस हैं ये काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके बाद भारत के द्वारा एक और चीज कही गई। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सदस्य देश इस बात से अवगत हैं कि पाकिस्तान का एक स्थापित इतिहास और आतंकवादियों को पनाह देने, सहायता करने और सक्रिय रूप से समर्थन करने की नीति है। यहां पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इंडिया के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट्स क्या हैं। यह वह देश है जिसे राज्य की नीति के तहत आतंकवादियों को खुले तौर पर समर्थन, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, वित्त पोषण यानी कि फाइनेंशियली यहां पे सपोर्ट किया जाता है और हथियारों से लेस करने वाले देश के रूप में मान्यता दी गई है।
भारत के काउंसलर ने यह भी रेखांकित किया कि पाकिस्तान यूएनएससी द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों की सबसे बड़ी संख्या की मेजबानी करने का अपमानजनक रिकॉर्ड रखता है। यानी कि जितने भी यहां पे आतंकवादियों को प्रोस्क्राइब किया गया है यूएनएससी के द्वारा, उनको भी पाकिस्तान के द्वारा पनाह दी गई है। और ये सेम चीज इंडिया आज से लगभग 7-8 महीने पहले फरवरी 25, 2021 को भी कही गई थी। पाकिस्तान इज होम टू मोस्ट इंटरनेशनली प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट एंटिटीज, इंडिया ने ये यूएनएचआरसी को कहा था। दोस्तों वही बातें हैं जो सामने दोबारा आती हैं, लेकिन ये बातें इंडिया का बार बार बोलना इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तभी जाकर जो बाकी सारे के सारे देश हैं वो इस चीज को सीरियसली लेंगे। जाते जाते इंडिया ने यह भी कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वी आर कमिटेड टू एड्रेसिंग द आउटस्टैंडिंग इश्यूज प्रोवाइडेड की सारी जो बातचीत है वो शिमला अग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन के अंतर्गत यहां पर करी जाए। आप यहां पर देख सकते हैं, भट्ट ने कहा हालांकि कोई भी सार्थक बातचीत आतंकी दुश्मनी और हिंसा से मुक्त माहौल में ही हो सकती है। यानी कि यहां पर अगर किसी प्रकार का यहां पर हिंसा होता है तब हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, और बातचीत अगर की जाएगी तो शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के ही अंतर्गत यहां पर करी जाएगी। इसके बाद जो आखिरी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि इंडिया ने ओआईसी टीम की भी यहां पे आलोचना करी है। ओआईसी क्या चीज है? ओआईसी बेसिकली एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1969 में करी गई थी, और इसमें लगभग 57 मेंबर स्टेट्स हैं। मेजरली इसमें सारी की सारी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ही देखने को मिलती हैं। इंडिया इसका जो है फुल टाइम मेंबर नहीं है। इसको लेकर इंडिया ने पहले भी एक बार आलोचना करी थी, और ये काफी बड़ा कदम था और इंडिया का काफी डेयरिंग स्टेप था कि हमने ओआईसी को यहां पर यह कहा था कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के सामने आपको यहां पर नहीं झुकना चाहिए। सेम चीज आज इंडिया ने फिर से कही है कि जम्मू कश्मीर इज अवर इंटरनल मैटर एंड वी कंसिडर सच विजिट्स टू ऑक्यूपाइड जेएनके एंड इंटरफेरेंस इन अवर इंटरनल अफेयर्स एंड वी हैव पॉइंटेड दिस आउट ऑन प्रीवियस ओकेजन्स टू। सेम चीज अगेन इंडिया के एमईए के स्पोक्स पर्सन मिस्टर अरिंदम बागची के द्वारा यहां पर कही गई है। तो ये सारी की सारी चीजें क्यों रेलेवेंट हैं? बिकॉज ये दिखाती हैं कि इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड जम्मू कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान को लेकर क्या है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफी रेलेवेंट बन जाता है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है हर साल की तरह एक बहुत ही बेहतरीन चैंपियंस कॉन्क्लेव, जिसमें कि आपके साथ कई सारे टॉपर्स, कई सारे आईएएस ऑफिसर्स मिलने वाले हैं। साथ में कई सारे यहां पर जो टॉपर्स इस साल के हैं उनके साथ आपकी चर्चा होने वाली है। ये 3 दिन का इवेंट है, 20 से लेकर 22 तारीख तक चलने वाला है। इसमें आपके कई सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा जो आपके रनिंग ऑफर्स हैं उसमें अनअकैडमी एक नया ऑफर लेकर आया है, जिसमें कि अगर आप लोग 1 साल का आइकॉनिक जीएस लेते हैं तो आपको 12 महीने का ऑप्शनल कोर्स कंप्लीटली फ्री मिलता है। सेम गोज फॉर 2 years एंड फॉर 3 years एज वेल। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी और इसमें आपको मेरे द्वारा भी कई सारे कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। ध्यान रखिए, इसमें आपको जब कोर्स खरीदना है तो आपको कोड पूछा जाएगा, जिसमें आपको अन्य यूपीएससी कोड अप्लाई करना है, जिसके माध्यम से आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यू विल बी गेटिंग माय पर्सनल गाइडेंस, यू विल बी एडेड टू द व्हाट्सएप ग्रुप एंड आपको 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसमें ये वाले बैचेस आपके लिए शुरू करवाए जाएंगे आने वाले 24 नवंबर को। इसके साथ ही में मेरे द्वारा ये वाले बैचेस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।